की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आज सरकार बनाने के चक्कर में कोई आया ही नहीं, ज्यादा नहीं। भगवान की विशेष अनुकंपा के फलस्वरूप हम सभी लोग भागवत कथा के द्वितीय दिवस में भागवत कथा गंगा में अवगाहन करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान की मंगलमयी प्रार्थना के उपरांत हम सभी लोग भगवत कथा गंगा में अवगाहन करेंगे। इतनी कृपा इतनी कृपा सामरे, इतनी कृपा सामरे बनाए रखना, बनाए रखना। मरते दम तक से सावरे सावरे ओ सावरे 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 इतनी कृपा इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। हरती जगत से बनाए रखना। कर करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना। भूल कभी न जाना, भूल कभी न जाना। तेरे कर कर लगा रहे मेरा न जाना। मेरा
रे प्रभु मेरा रे मेरा रे जिंदगी भर सिलसिला चलाए रखना भरते जन्म सेवा में लगा के
रखो, इतनी ट्रेन की सीटी से डर नहीं लगता जितना माइक की सीटी। और माइक तो आवाज समझे में नहीं आ रही है, क्या हुआ? थोड़ी आवाज बढ़ाओ, धीरे बोले, तेज सुनाई दे, दूर से सीटी में। कथा चल रही है सृष्टि वर्णन। ब्रह्मा जी सृष्टि वर्णन कर रहे हैं, जिनमें 10 मानस पुत्रों की कथा आपने, जो मानसिक सृष्टि है ब्रह्मा जी की, उनकी कथा श्रवण करें। और ब्रह्मा जी के छाया से गर्दम ऋषि उत्पन्न होते हैं। और कथा आती है कि उनके शरीर के दाएं हिस्से से एक पुरुष और बाएं हिस्से से एक स्त्री प्रकट होती है। उन्हें वे रचते हैं, जिनसे इस पूरी रचना में मानवों की सृष्टि हो सके। इनका नाम है मनु और शत्रुघ्न। इन्हीं स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा इस पूरी सृष्टि को भरा जाता है। और समस्या ये है कि ब्रह्मा जी जब बना रहे थे, सब कुछ अच्छा ही नहीं, कुछ ना कुछ खराब भी तो बनता है। जीवन में सब अच्छा ही अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, कुछ खराब भी होता है। क्या खराब हुआ? बोले सृष्टि तो अच्छी बना रहे थे, पर उसी में बीच में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे दैत्य भी बन गए। और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया। पृथ्वी का क्या? पृथ्वी की जो गंध शक्ति है उसका आहरण कर लिया। तो ब्रह्मा जी को नाक से छींक आई और जो नाक से बुदबुदा निकला उसे फूटा, तो शूकर भगवान प्रकट हो गए। 12 भगवान। बोले शूकर भगवान की जय हो। शूकर भगवान प्रकट हुए 12 भगवान। और हिरण्याक्ष इधर उधर युद्ध करने के लिए जो मिल जाए उससे भिड़ जाता है। और बाबा नारद मिल गए। बाबा नारद से पूछा, आओ बाबा दो हाथ हो जाए। बाबा नारद ने कहा कि हम ठहरे संत बाबा बैरागी, हमसे कैसे युद्ध करोगे? तो बोले कोई योद्धा बताओ बढ़िया, जिसे हम युद्ध करें, जो हमारे समान बलशाली हो। तो नारद जी ने बताया, अभी आ रहे हैं, शूकर भगवान आ रहे हैं, तो उनसे युद्ध करो, 12 भगवान से। और हिरण्याक्ष ने शूकर भगवान से, 12 भगवान से युद्ध किया। परिणाम में उन्होंने हिरण्याक्ष की छुट्टी कर दी और पृथ्वी की गंध शक्ति को वापस लौटाया। और तब उस पृथ्वी पर मानवों की सृष्टि संभव हो सकी। ये कथा भागवत की है। स्वयंभुव मनु मानव, जितने हम सब लोग हैं मनुष्य, मनु महाराज की उत्पत्ति का परिणाम है। मनु महाराज ने मानवों से इस धराधाम को भर दिया, जिनके 3 बेटियां और 2 बेटों की कथा। 3 बेटी हैं और 2 बेटे। बेटियों का नाम है आकृति, देवभूति और प्रसूति, और बेटों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले बेटियों की कथा। आज के जमाने में लोग नहीं कहते लेडीज फर्स्ट,
आगे बढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए। अरे बोले तुम क्या आगे बढ़ाने का मौका देते हो, तो अनादिकाल से चला आ रहा। अनादिकाल से सबसे पहले कथा आती है तो बेटों की नहीं, बेटियों की कथा आती है। सचमुच आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो देखो, आकृति नाम की बेटी का रुचि नाम के प्रजापति से विवाह हुआ, तो इनके यहाँ स्वयं यज्ञ भगवान, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होकर के आए। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। इसलिए बिना दक्षिणा के कुछ ना। हवन होता है ना, तो पंडित जी कहते हैं, लोग कहते हैं अरे पंडित जी कोई बात हुई दक्षिणा बार बार, अच्छा चाहे और 15 मंत्र बोल दो, लोग उनमें ध्यान नहीं देते, पर दक्षिणा वाला मंत्र बोलो स्वीट तुरंत जजमान देखता पंडित जी की तरफ। पंडित जी और भले से भूल जाए पर ये नहीं भूल सकते। अच्छा बिना दक्षिणा की बात बनती ही नहीं है। आप देखें यज्ञ की पत्नी का नाम ही है दक्षिणा। तो जहां बताओ पत्नी का सम्मान ना हो तो पत्नी पति को वहां जाने देगी? कतई नहीं जाने देगी। जहां हमारा सम्मान नहीं वहां तुम्हें भी नहीं जाने। तो अगर यज्ञ भगवान की कृपा प्राप्त करनी तो बिना बिना दक्षिणा के पूजा तामसी मानी जाती है, इसलिए दक्षिणा भी अनिवार्य है। एक कथा आती है। और दूसरी बेटी जिसका नाम है देवहूति, वो कर्दम नाम के महात्मा को ब्याही। कर्दम जी ने तो तपस्या ही विवाह के लिए करी, और जब भगवान प्रकट होकर के सामने आ गए तो उन्हें लगा बताओ, लोग भगवान को पाने के बाद भी फिर और कुछ पाना शेष नहीं रहता, पर हमें देखो कि हम भगवान आ गए, भगवान को पाने के बाद भी इनसे मांगे क्या विवाह? कोई तपस्या भला भगवान को पाने के लिए इसलिए करता कि हमारा विवाह हो जाएगा। भगवान ने कहा कहिए किस लिए आपने तब किया है? बोले कि हम महाराज अब क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते, हमें कुछ चाहिए नहीं। अरे बोले नहीं बताओ। बोले महाराज आपको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं है, इसलिए अब और कुछ नहीं। बोले नहीं, अब तुमने जिस लिए तपस्या करी है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही। तुमने विवाह के लिए तपस्या करी तो विवाह तो तुम्हारा होगा। बोले महाराज हम विवाह नहीं करेंगे। बोले विवाह तो करना ही पड़ेगा। तो कर्दम जी ने कहा एक शर्त है महाराज। क्या शर्त है? बोले यदि आप स्वयं मेरे बेटा बन करके आए तो हम विवाह कर लेंगे, यदि आप बेटा बन करके नहीं आए तो फिर विवाह नहीं होगा। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। और इन्हीं कर्दम और देवहूति मैया जो मनु महाराज की पुत्री देवहूति है, कर्दम जी के साथ में विवाह। आपको पता है जब मनु महाराज देवहूति का विवाह करके चले गए, देवहूति को कर्दम जी के आश्रम में और बिठा करके चले गए, तो अनेकों वर्षों तक देवहूति ने अपने पति की सेवा करी। बहुत वर्षों तक समाधि लगाए बैठे, पानी बरसे, बंद हो गया ना? हाँ नहीं ये बंद हो गया, तुरंत की बात समझ में आ जाए। अच्छा तो सिस्टर तो फिर बंद हो गया। सही से सही बता रहे। तो कितनी कठिन तपस्या रही होगी। देवहूति ने कहा ये अपने पति की सेवा करते तो मैं अपने पति की सेवा करते। और उन्होंने अन्यान वर्षों तक यदि पति भींगता है तो उनको
छाता लेकर के खड़ी हो जाती, उनके लिए जंगल से कंदमूल फल ला करके उनके भोजन का इंतजाम करती, उनकी पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करती। ऐसी सेवा अनेकानेक वर्षों तक उन्होंने की, इतने वर्षों तक कि जो देवहूति थी वे बूढ़ी हो गई। और एक दिन उस तपस्या से प्रसन्न होकर के गर्दन जी ने जब आंखें खोली और पूछा कि देवी आप कौन है। अच्छा सोच के देखो, एक पत्नी इतने दिन तक पति की सेवा करती रही और पति इतने दिन बाद आंखें खोले और फिर पूछे तुम कौन हो। आज की पत्नी होती तो क्या करता, पर उन्होंने सेवा और पति ने पूछा कौन है आप। हम आपकी इस सेवा से, आपकी इस पूजा से प्रसन्न हैं। तुष्टो मन्दितव मानव मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। आपकी सेवा नहीं, आपकी शुश्रूषा से हम बड़े बड़े प्रभावित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। सेवा जानते हैं किसे कहते हैं? सेवा तो चाटकोर लोग भी कर सकते हैं। सेवा तो लोग इसलिए भी कर सकते हैं कि उन्हें कोई लालच हो, कोई लाभ हो। और लोग कितनी भी सेवा करें, अपने आप को कष्ट हो ऐसी सेवा थोड़ी करते हैं। पर जिस सेवा में स्वयं को कष्ट मिले और फिर भी सेवा करते रहें तो वह सेवा नहीं, वो शुश्रूषा है। स्वयं उसमें भीगती रही पर अपने पति को भीगने नहीं दिया, स्वयं भूखी रही पर अपने पति को भूखे नहीं रहने दिया। इतनी सेवा कि उस सेवा से प्रभावित होकर के करदम जी ने कहा देवी आपकी सेवा से हम प्रसन्न हैं। आप कौन हैं? बोले हम भी पुजारी हैं। आप अपने पति के पुजारी हैं और हम अपने पति के पुजारी। आप अपने पति की सेवा करती और हम अपने पति की सेवा करते। करदम जी प्रसन्न हो गए, समझ गए और जान गए। करदम जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तुम पर प्रसन्न हैं। पर जो शरीर था वो जर्जर हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम इस सरोवर में स्नान कर लो। और उस सरोवर में देवहूति जी स्नान करने गई तो उसका नाम था बिंदु सरोवर। उस सरोवर में जैसे ही स्नान किया तो देवांगनाएं पकड़ करके ले गई, फिर ऐसे नहलाया, ऐसी सेवा करी कि जब वो नहा धो के वस्त्र अलंकार धारण करके आई, ऐसा लगता जैसे कोई नव युवती, नई कन्या, मानो रूप ही बदल गया वो और वह उनके सामने। स्वयं महाराज जी ने, भगवान ने इन्हें कामत विमान भेंट किया और उस कामत विमान पर बैठ करके अन्यान वर्षों तक इन्होंने विहार किया, अपने जीवन का निर्वाहन किया। और इसमें इन्हें 9 बेटियां प्राप्त हुई, 9 बेटियां। और 9 बेटियों के विवाह की कथा, जिनमें अनुसुईया नाम की बेटी अत्रि नाम के महात्मा को ब्याही गई और स्वयं 10वें रूप में भगवान इनके यहाँ बेटा बन करके आते हैं, जिन्हें कपिल नाम से जाना जाता है। बोलिए कपिल भगवान की। स्वयं कपिल देवता, कपिल भगवान इनके यहाँ बेटा बना। 9 बेटियों के विवाह की कथा में 9 बेटियों की जो विवाह का विवाह है वह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के साथ में हुआ। उन्हीं में से अनुसुईया जी की कथा है। भागवत में कथा नहीं आती, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लाना। भागवत में कथा आती, इनके जो 3 बेटे थे तीनों देवताओं के अंश से 3 बेटे इन्हें मिले, दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा।
भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय, भगवान नारायण के अंश से इन्हें प्राप्त हुए। भगवान शंकर के अंश से, उनकी कृपा से दुर्वासा ऋषि इन्हें प्राप्त हुए बेटे के रूप में, और ब्रह्मा जी की कृपा से इन्हें चंद्रमा नाम के बेटे की प्राप्ति हुई। ऐसी कथा भागवत में आती है। जब बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो पिता ने घर छोड़ दिया। उन्होंने पहले ही कह दिया था, महाराज अब आपको पाने के बाद विवाह करने की इच्छा ही नहीं, पर आप कहते हैं तो ठीक है, आप मेरे बेटा बन करके आ जाएं और फिर मैं अपना घर छोड़ करके फिर से भजन करूंगा। वो निकल गए वन की ओर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, हम तुम्हें एक बार की कथा सुनाते हैं। जब भगवान कपिल शिला पर बैठे अपना पूजन जब चल रहा था उनका, और उस समय उनकी मैया देवहूति उनके पास आई और आकर के हाथ जोड़ करके बड़े दिव्य प्रश्न किए। भगवान के आगे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय तंत्वागता शरणं शरण्यं सुवृत्ति संसार तरोः कुठारम्। मैं आपकी शरण में आई हूँ। बड़ी दुखी है माँ, फिर से छोड़ रहा होगा। तो कार डीजे कहाँ हुआ, चला डीजे बिना भेजो करो तो मानते। एक माँ बेटे से ये कहे कि मैं आपकी शरण में आई, बड़ी उल्टी करता था। और वो कहती हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, किस लिए, क्या कष्ट है, क्या दुख है, क्या आपत्ति विपत्ति है? बोले कुछ नहीं। किसने मारा? किसी और ने नहीं मारा, हमने अपने आप को मारा। हमको कोई दूसरा दुखी नहीं कर सकता, हम स्वयं अपने से दुखी। और ये सच बात है। आप देखो, किसी आदमी से पूछो कि तुम्हारा अपना दुख क्या है, तो शायद ही है वो बता पाता, बड़ा मुश्किल है। उससे पूछो तुम्हें क्या दुख है, तो ये कोई नहीं बता पाएगा। दुख किस बात का? बोले बेटे की नौकरी लग जाती तो सुखी हो जाता, बिटिया के लिए कोई बढ़िया लड़का मिल जाता तो सुखी हो जाए,
उनसे पूछो कि तुम अपना दुख बताओ, तुम्हें दुख क्या है। शायद ही कोई है जो अपना दुख बताता है। हमें किसी ने दुखी किया नहीं है, हम स्वयं अपने आप से दुखी, और इसीलिए ये मन ही सुख और दुख का कारण है। आपको एक उदाहरण से बताएं, दो महात्मा एक घर में भोजन करने के लिए गए। जब लौट करके एक महंत जब अपने महंत के पास आए तो महंत जी ने देखा कि एक आदमी सुखी एक आदमी दुखी। तो महंत जी ने पूछा क्या बात है भैया, एक का निमंत्रण हुआ आज एक का नहीं हुआ क्या, एक सुखी एक दुखी कैसे? तो दोनों बोले नहीं, दोनों का हुआ। अच्छा तो अलग अलग घर? बोले नहीं, एक ही घर में दोनों का निमंत्रण हुआ। तो बोले एक महात्मा सुखी एक महात्मा दुखी कैसे? ये कैसे? शायद भोजन में कुछ न कुछ अंतर है। एक को बढ़िया चकाचक मालपुआ खीर बढ़िया मिली, रबड़ी छानी, और एक को शायद अच्छा भोजन न मिला हो, इसलिए रुचिकर भोजन न मिला। बोले नहीं नहीं, दोनों को एक जैसा भोजन मिला, एक घर में भोजन था। अरे बोले तो एक महात्मा दुखी एक महात्मा सुखी कैसे हो सकता भाई, जब एक जैसा भोजन। समझ गया, शायद दक्षिणा में जरूर कुछ न कुछ अंतर रहा होगा, इसलिए शायद दुखी है एक सुखी है। तो दोनों बोले नहीं, दक्षिणा भी एक ही जैसी, 10 रुपए नहीं मिले 10 रुपए हमें मिले, एक ही जैसी दक्षिणा। अरे बोले जब भोजन एक जैसा, एक घर में एक जगह और एक ही जैसी दक्षिणा, जब सब कुछ एक जैसा है तो एक महात्मा सुखी एक महात्मा दुखी कैसे? तो सुखी वाले महात्मा से पूछा कि तुम दुखी है, तुम इतने सुखी क्यों? और दुखी वाले से पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों? तो दुखी वाला बोला क्या बताएं महाराज, हम सोचते थे इतना बड़ा सेठ और इसने अपने घर में निमंत्रण किया तो कम से कम 150 रुपए तो देगा ही भोजन करने के बाद। इतना कंजूस है कि बताओ, उसने 10 ही रुपए पकड़ा दिया। अब बताओ, सुखी वाले से पूछा कि तुम सुखी क्यों हो, तुमको भी तो 10 रुपए मिले। सुखी वाले बोले महाराज है तो सेठ, हमें ये भी पता है कि बहुत पैसे वाला, उससे ज्यादा कंजूस पूरे गांव में कोई नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि उसके हाथ से 5 रुपए छूट जाए, यही बड़ी बात, और उसने 10 रुपए दे दिए। ये कहाँ का कम है, बहुत बढ़िया। अब देखो एक ही जैसा भोजन एक ही घर में, और फिर भी एक सुखी एक दुखी। किसने सुखी किया किसने दुखी किया? बोले उसके मन में ही। हम सब अपने आप से दुखी हैं, हमें किसी दूसरे ने दुखी नहीं किया, हम स्वयं से दुखी हैं। सुभिद्ध संसार करो कुठारा, हमने अपनी श्वास रूपी कुल्हाड़ी से श्वास रूपी कुल्हाड़ी से जीवन रूपी वृक्ष को हर फल काटा है। महाराज हम दुखी हैं, तो किस लिए आए हो शरण में? बोले ये जानना चाहते हैं कि आदमी सुखी क्यों नहीं। इतना प्रयास करने के बाद भी कोई सुखी नहीं है, जिसको देखो वह दुखी ही है। तो हमारा यह प्रश्न है कि सुख क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को। और महाराज एक प्रश्न है कि प्रकृति किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं? तो बोले देखो हम तुम्हें बताते हैं माँ, हर आदमी आज दुखी है। दुख का कारण जानते हैं? बोले कारण नहीं जानते, इसीलिए तो पूछा। बोले कारण यह है कि जैसे आदमी को पानी की प्यास लगी हो और कोई उसकी जगह उसे रसगुल्ला खिलाए तो रसगुल्ला तो खा सकता है, पर रसगुल्ला खाने के बाद भी वो पानी ही मांगेगा। जिसको भूख लगी है उसे तुम पानी पिलाओ तो पानी पी के थोड़ी देर उससे संतुष्टि तो प्राप्त कर सकता है, पर थोड़ी देर बाद भोजन मांगेगा, उसे भोजन की जरूरत है। आपको पता है शरीर में 5 चीजें हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। और 5 तत्वों को पुष्ट रखने के लिए हम इस दुनिया से 5 चीजें लेते हैं। जैसे शरीर में मिट्टी है
तो मिट्टी तत्व को पुष्ट रखने के लिए संसार से मिट्टी खानी पड़ती है। मिट्टी खाने का अर्थ समझ रहे हैं? ये जितना अन्न है ये सब मिट्टी ही है जिसको हम खाते हैं। अब किसी को श्वास लेनी है और कोई कहे श्वास न लो, हम तुम्हें उसके बदले में 2 किलो सोना दे देंगे, तो बोलो वो श्वास लेगा कि सोना? जब श्वास की जरूरत है तो श्वास लेगा ना, सोना किस काम का जब जीवन ही नहीं रहेगा। पांचों तत्वों को खुश रखने के लिए 5 तत्व तो लेते हैं, पर शरीर में जो आत्म तत्व है इसको हम भूल जाते हैं। जैसे 5 तत्वों को पुष्ट रखने के लिए 5 तत्व न लें तो कमजोर पड़ जाएगा शरीर, ऐसे ही आत्मा की संतुष्टि भगवान के भजन में ही है। बिना भगवान का भजन किए मन को संतोष कभी हो ही नहीं सकता, आत्मा को संतुष्टि कभी मिल ही नहीं सकती। इसलिए भजन अति अनिवार्य है। एक महात्मा जी गा रहे थे, जब तक रहे जिंदगानी, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो ओ प्यारे। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। राम नाम रटते रहो। जब जिंदगानी राम नाम रटते रहो। अक्षरे को मंत्र मनोहरे, अक्षरे को मंत्र मनोहरे, अक्षरे को मंत्र मनोहरे, अक्षरे को मंत्र मनोहरे। सुमिरत शंभु भवानी, सुमिरत शंभु भवानी, राम नाम रटते रहो।